थ्योरम 1.3 प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। आपको रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है। प्रूफ, सबसे पहले आप क्या करो, रूट 2 को रैशनल सपोज करके चलेंगे। तो लेट अस सपोज रूट 2 इज रैशनल। अगर रूट 2 रैशनल है तो ये रैशनल की डेफिनेशन को फॉलो करेगा, और जिस वजह से रूट 2 किसके इक्वल रहेगा, a बाय b फॉर्म में होगा, वेयर b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। उसके बाद आप इसको रीअरेंज करो, b यहाँ डिवाइड में है, इस साइड आके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 b इज इक्वल टू a। आप दोनों साइड स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, रूट 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। यहाँ से रूट 2 का स्क्वेयर करोगे तो रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा, फिर b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। यह आपकी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमें क्या पता लगता है कि जो a स्क्वेयर है वो 2 का मल्टीपल है, तो इस वजह से 2 इसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ से क्या पता लग रहा हमें कि जो 2 है वो a स्क्वेयर को डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स a स्क्वेयर। अगर 2 a स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो a को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स a। अगर 2 a को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि a 2 का मल्टीपल है, वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्योंकि अगर कोई किसी का मल्टीपल होता है तभी वो उसको डिवाइड कर पाता है। यहाँ पे 2a को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि a 2 का मल्टीपल है। अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c होल स्क्वेयर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर 4 एंड c स्क्वेयर। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो b स्क्वेयर इज इक्वल टू 4c स्क्वेयर डिवाइड बाय 2। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पर b स्क्वेयर है वो 2c स्क्वेयर के इक्वल आ गया है, यानी ये 2 का मल्टीपल है। तो अगर ये 2 का मल्टीपल है तो फिर से वही हो जाएगा कि जो 2 है वो किसको डिवाइड करेगा, b स्क्वेयर को, 2 डिवाइड्स b स्क्वेयर। अगर 2 b स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो 2 है वो b को भी डिवाइड करेगा, 2 b को भी डिवाइड करेगा। अब देखो 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, ये इसका क्या 2 क्या कॉमन फैक्टर आ जाएगा। लेकिन हमने क्या बोल रखा है कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 1 है। तो ये चीज तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, तो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज a एंड b are co-prime numbers, co-prime
प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए 2 इनका फैक्टर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि जो हमने ये मानना था कि √2 इज रैशनल, ये गलत है हमारी। हमने जो माना वही गलत है, तो हमारी अजम्पशन गलत है। तो यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ, आवर अजम्पशन इज रोंग, आवर अजम्पशन इज रोंग। तो इसका मतलब क्या है, √2 हमारा रैशनल नहीं है। तो यहाँ से so √2 is a irrational number, irrational number।